हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सिविलों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सिविलों को पता ही है, इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका था। फिर उसके बाद पिछले हफ्ते की अगर बात कर ले, सैटरडे संडे की बात कर ले, तो हम सभी लोगों ने देख लिया कि सैटरडे के दिन फ्रेमवर्क भी हमारे सामने यहाँ पे आया और बहुत कुछ चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो गई कि किसके ऊपर कितना टैरिफ लगने वाला है, कितना टैरिफ घटने वाला है, किसके ऊपर सीधा जीरो ही होने वाला है, ठीक है, किसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो ये सारा फ्रेमवर्क हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ भी देखने को मिलेगी और नेगेटिव चीज़ भी देखने को मिलेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब भाई मैं शेयर बाजार के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मतलब इस वीडियो में अभी हम क्या करेंगे दोस्तों कि कौन से सेक्टर्स को यहाँ पे ये जो ट्रेड डील का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ है एंड उससे रिलेटेड जो शेयर्स है उनको फ़ायदा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब इनको अगर आप पूछोगे ना, इन सेक्टर को, कि आपको ट्रेड डील के बारे में क्या लगता है, तो वो तो भाई तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। क्यों नहीं थकेंगे? बिकॉज उनको इस चीज़ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। वैसे ही आपको दूसरी पिक्चर भी देखने को मिलेगी कि कुछ सेक्टर्स को अगर आप पूछोगे उनके बिजनेस करने वालों को कि सर व्हाट अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड डील, आपको कैसा लगता है, भाई वो तो गुस्से में ही जवाब देंगे कि भाई हमारी तो बैंड बजा दी करके। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हम पॉजिटिव साइड को कवर करने जा रहे हैं कि कौन से सेक्टर को फायदा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव साइड भी चाहिए तो यस जरूर कमेंट सेक्शन में यस करके लिख देना, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा दोस्तों कि 3 प्रकार के यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि वो जो खुश हो रहे हैं। इसमें से जो तीसरे नंबर पे है, ये कौन है पता है? जो खुश हो रहे हैं वो है जिनके ऊपर, देखो आपको पता ही है 50% तक टैरिफ चला गया था, पेनाल्टी विनाल्टी सब कुछ पकड़कर, एंड अब कितना हो गया है? 18%। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर वाले ये वो खुश हो चुके हैं कि चलो भाई 50 नहीं, कम से कम 18% का तो हो गया हमारे ऊपर टैरिफ। तो ये तीसरे नंबर पे खुश होने वाले लोग हैं। देन सेकेंड नंबर पे कौन है पता है? जो इससे भी ज़्यादा खुश है, तो वो लोग हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड है मतलब जैसे कि आपको पता है कि यूएस से सामान हमारे इंडिया में आने वाला है बहुत ही भारी मात्रा में, पर फिर भी कुछ सेक्टर ऐसे जहाँ पे सरकार ने कहा है कि नहीं भाई यहाँ पे हम आपको एंट्री नहीं दे सकते, या फिर जो पुराने टैक्स चल रहे थे वही कंटिन्यू रहेंगे, मतलब भारी टैक्स लगेगा तो उनके सामान काफ़ी महंगे रहेंगे। तो ये वाले भाई बोल रहे हैं कि चलो हम तो बच गए भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकेंड खुश रहने वाले लोग हैं। और जो पहले वाले हैं वो कौन से हैं? जो सबसे ज़्यादा खुश है वो है कि जिनका सामान इंडिया से अमेरिका यहाँ पे जाता था, जिसके ऊपर कुछ टैरिफ लगता था, बट इस ट्रेड डील के चलते उनके ऊपर अब 0% टैरिफ लगने वाला है। यस, 0% टैरिफ। ऐसे हमारे भी कुछ सेक्टर्स है, बट टू बी ऑनेस्ट थोड़े से ही है। ठीक है, अमेरिका के तो भाई भर भर के चीज़ें हमारे देश में आने वाली 0% टैरिफ के साथ, हमारे कुछ लिमिटेड ही सेक्टर्स है जिनको एक्सेस यहाँ पे मिला है, तो वो सबसे ज़्यादा खुश है। उनको पूछेंगे भाई वो तो एकदम ही 7वें आसमान पे है, क्योंकि उनको एक भी अभी रुपया यहाँ पे टैक्स में यहाँ पे देना नहीं है। इस प्रकार के 3 बाइफर्केशन को हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते पॉइंट नंबर 3 के साथ। 3 वाले कौन से? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई 50% टैरिफ था, 50 से 18 हो गया। ठीक है, तो चलो भाई उतना तो खुशी यहाँ पे मना लेंगे। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा टेक्सटाइल अपीयरेंस है, ठीक है, लेदर फुटवेयर वाले है, प्लास्टिक रबर वाले, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर की अगर बात कर ले बहुत लंबी आप लोगों को लिस्ट मिलेगी, मशीनरी पार्ट, टॉयज़, बासमती राइस, मरीन प्रोडक्ट्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। देन सिरेमिक की अगर बात कर ले, ग्लास स्टोन्स की बात कर ले, पेपर वुड प्रोडक्ट की बात कर ले, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट मिलेगी। इनके ऊपर क्या है, पहले भी टैक्स यहाँ पे लगता था, अभी भी लग रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि भाई 50% का जो बर्डन था वो अब घट के कितना हो गया है, 18% यहाँ पे हुआ है। ये इसी में खुशी मनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों आ जाते हैं अभी, जैसे आपको मैंने बताया कि सेकेंड कौन से यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी मनाने वाले लोग हैं, वो है प्रोटेक्टेड मतलब हमारे देश में ही ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अमेरिका को एक्सेस दिया जाता इन पर्टिकुलर सेगमेंट में तो भाई इनकी भी बैंड बज गई, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा भाई, सीधी बात है। ठीक है, और कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका सामान कम बिकेगा, रेवेन्यू कम, मार्जिन कम, प्रॉफिट कम, तो दिक्कत होगी। बट ये खुश है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन सेक्टर्स को सरकार ने बोल दिया नहीं भाई यहाँ पे हम आपको अलाउ यहाँ पे नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहला सेक्टर है दोस्तों डेयरी। यस, डेयरी की अगर बात कर रहे, लिक्विड मिल्क, मिल्क पाउडर, चीज़, बटर, घी, क्रीम, योगर्ट, पनीर की बात कर ले, नहीं, यहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया है दोस्तों। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सक्लूजन, 0 टैरिफ कंसेशन की बात करें, उसमें से उनको बाहर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे उनको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब देखो एग्रीकल्चर ये एक ऐसा सेगमेंट है, आपको ये लिस्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, इसमें आप देख सकते हो
एग्रीकल्चर का नाम नहीं है। क्यों? यस, क्योंकि एग्रीकल्चर सेगमेंट में वो इफ बट का अब पॉइंट आ गया कि सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव। बट डेयरी सेगमेंट की बात कर ले, यस, यहाँ पे कोई भेदभाव ही नहीं है, सेंसिटिव ये वो ऐसा फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ठीक है, आपको पता ही है वो जो इश्यूज होते हैं वहाँ पे, जो वहाँ के जो एनिमल्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, वो उनको जो खिलाया जाता है उसमें नॉनवेज चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, उससे वो जो आने वाला जो मिल्क रहेगा वो ठीक नहीं रहेगा, बहुत सारे रीजन से। तो डेयरी प्रोडक्ट्स भाई इस चीज़ के चलते भारी रही है, इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों डेयरी वाली कंपनियां खुश थी। हेरिटेज फूड की अगर बात कर ले, ठीक है, हेरिटेज फूड मतलब आपको पता है ना, ये कंपनी चंद्रबाबू नायडू जी की कंपनी है। ठीक है, तो आज के दिन मुस्कुराते हुए देखने को मिली है। जो डेयरी वाली कंपनियां थी आज के दिन आपने देखी होंगी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन अगर नेक्स्ट अगर हम बात कर लेंगे तो कुछ अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स यहाँ पे रहते हैं अभी, जैसे कि राइस की बात कर ले, वीट की बात कर ले, तो इनको भी यहाँ पे मतलब हमारा जो चल रहा है भाई वहीं पे चलेगा, कोई दिक्कत की बात हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। सोया, शुगर केन की बात कर ले, ठीक है, कोई अमेरिका से ये चीज़ें यहाँ पे आते हुए देखने को नहीं मिलने वाली, तो ये भी खुश होते हुए देखने को मिले। इसलिए आज के दिन आपने देखा होगा चीनी वाली कंपनियां भी आपको भागते हुए देखने को मिल रही थी। देन मीट एंड पोल्ट्री की अगर बात कर ले, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप देख सकते हो, नो एंट्री एट ऑल। पोल्ट्री की बात कर ले, बीफ की बात कर ले, पोर्क एंड ऑल द अदर सेंसिटिव मीट कैटेगरी, सब में यहाँ पे हम कह सकते हैं अमेरिका को बोला है भाई दूर ही रहने का, यहाँ पे आप नहीं आने का। तो इसलिए मीट पोल्ट्री से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस करती है, आज उसमें भी हम लोग को एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये वाला जो सेगमेंट है ना भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब देखो फ्रूट में, बट ब्रैकेट में मतलब ऊपर क्या लिखा है, सेंसिटिव। ठीक है, सेंसिटिव फ्रूट्स में यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब बनानास, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ठीक है, ग्रेप्स, लेमन्स, ठीक है, अभी ये पूरी लिस्ट ऐसी पढ़नी पड़ेगी। ये इस प्रकार के जो फ्रूट्स है ये मतलब अमेरिका में जो भी रहेंगे वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो जो लोग कमेंट में कह रहे थे ना कि सर हम तो यहाँ पे लिस्ट देखकर ही खाएंगे चीज़ें, हाँ तो भाई आपको ये लिस्ट देख के खानी पड़ेगी, लिस्ट काफ़ी लंबी रहेगी कि कौन से मतलब फ्रूट्स है जिनको सेंसिटिव लिस्ट में डाला गया है। सेंसिटिव लिस्ट में मतलब ये क्या होंगे, ये अमेरिका से नहीं अलाउड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे खा सकते हैं, इंडिया के अंदर वाली चीज़ें रहेंगी, तो ये पॉइंट को आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। अभी जो नॉन सेंसिटिव है वो क्या करेंगे, अमेरिका से एंटर करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी अलग से लिस्ट है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेन्स, मिलेट्स की अगर बात करें, जोवर, बाजरा की अगर बात कर ले, ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिका से यहाँ पे नहीं आएगा। देन पल्सेस वेजिटेबल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो काबुली चना, ग्रीन पिल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, पोटैटोस की बात कर ले, ये सारी चीज़ें मतलब अगेन सेम वही चीज़ें। सेंसिटिव सेगमेंट की अगर बात कर ले, यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट है बिकॉज सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव कैटेगरी करके रखी हुई है, तो ये भी चीज़ें इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां राहत में है। देन स्पाइसेस की बात कर ले, मसालों की अगर बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर देखा कि अमेरिका से कोई मसाले विसाले हम लोग को आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, उसकी लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे एनिमल फीड। अब आप सोचोगे एनिमल फीड में तो नाम आया था सामने, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, सिर्फ 2 ही एनिमल फीड्स है, वही DDGS की अगर बात कर ले, एंड जो रेड शोरगम था उनको सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक आइटम को अलाउड यहाँ पे किया जा चुका है अंडर द कोटा। बाकी के अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ऑयल सीड, ग्राउंड नट्स, सोया मिल्क की बात कर ले, बाकी के जो भी एनिमल फीड्स जो रहेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे अमेरिका से आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। बट यस, यहाँ पे भी हम लोग को क्या देखने को मिल गया कि उनको एक लिमिटेड एक्सेस तो मिल गया भाई, ठीक है, एटलीस्ट 2-3 चीज़ें तो उनके आते हुए देखने को मिलेगी, ये बात तो पक्की है। बाकी अगर चीज़ें देखेंगे तो वो अलाउड नहीं है, इसीलिए इससे रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनी, एनिमल फीड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, आज के दिन उनके स्टॉक्स भी भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एनर्जी एंड फ्यूल, तो भाई एथेनॉल डायरेक्टली नहीं आएगा भाई, ठीक है, हम खुद ही यहाँ पे बनाएंगे, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे बताई है, ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो, आपको पता ही है भाई, वरना कोई एक नाराज भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों अदर, तो टबैको, यस टबैको, हनी की अगर बात कर ले, तो ये भी चीज़ें अमेरिका से आते हुए देखने को आप नहीं मिलेगी मतलब अच्छा, ये आप देख सकते हो अलाउड है, वो भेज सकते, बट उनके ऊपर जो पुराने टैक्सेस लगते थे, हायर लेवल के ड्यूटीज़, वही मेंटेन किए हैं, कंटिन्यू किए हैं, ठीक है, सो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर देखा गया तो वो GM क्रॉप, तो आपको पता ही है प्रोडक्ट जो रहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो इससे रिलेटेड पहले भी विरोध था, वो सारी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों नंबर 1 चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट हम लोग को बिजनेस वाले देखने को मिल रहे हैं, सेक्टर्स वाले देखने को आप मिल रहे हैं,
ये वो है दोस्तों जिनके ऊपर जीरो टैरिफ लगने वाला है अमेरिका में। अब इनके प्रोडक्ट्स बिना किसी टैक्स के यहाँ पे एंटर करेंगे। उसमें पहला है फार्मा। अब आप सोचोगे फार्मा, वहाँ फार्मा तो पहले भी था, तो यस दोस्तों हम कह सकते हैं फार्मा का नाम वापस यहाँ पे लिखा जा चुका है। आप देख सकते हो जीरो टैरिफ प्रोडक्ट में, ठीक है। खास करके हमारे जो फार्मा वाले कंपनियाँ आपको पता है वो जेनेटिकली जो रहती है जेनरिक मेडिसिन वो वाले रहते हैं, तो कोई टैरिफ विरिफ यहाँ पे नहीं है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट देखने को मिल गया। और जेम्स एंड ज्वेलरी में आप देख सकते हो खास करके जो हम लोग को स्टोन से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, प्लैटिनम कॉइन्स की बात कर ले, प्रोसेस डायमंड की बात कर ले, इनके लिए भाई लिटरली चांदी सोना, मतलब सबसे ज़्यादा खुश ट्रेड डील से भाई यही लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पहले टैरिफ लगता था, ठीक है, पहले भी टैरिफ था, फिर वो टैरिफ बढ़कर भाई 50% प्लस चला गया, ठीक है, उनकी हालत ही खराब हो गई और अब सीधा जीरो। इसलिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि जेम्स ज्वेलरी में काम करने वाली कंपनी ने सबसे ज़्यादा इस बात का जश्न मनाया जब ये फ्रेमवर्क सामने आया। आप देख सकते हो सारे कंपनियां, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल, वैभव ग्लोबल की बात करें, गोल्डियम इंटरनेशनल की बात करें, एकदम जोरदार भागते हुए देखने को मिले हैं, ठीक है, एकदम कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे टाइटन भी क्यों भागा है? थोड़ी ना टाइटन अमेरिका में इतना कुछ बड़ा बिजनेस करता है। अरे भाई अब हर कोई जेम्स ज्वेलरी में काम करने वाली कंपनी विचार करेगी कि भाई वहाँ पे तो अब 0% टैक्स है, चलो वहाँ पे भी स्टोर्स खोलना स्टार्ट करते हैं, टैक्स ही नहीं है तो एंटर कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों इस चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा अगर कोई हैप्पी है तो भाई वो जेम्स ज्वेलरी वाले ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एग्रीकल्चर, यस, अब एग्रीकल्चर भाई बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है। इसमें हम कह सकते हैं ये चाय, कॉफ़ी, मसालों की अगर बात कर ले तो यस, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल की बात कर ले, कैशू, ठीक है, अलग अलग प्रकार के नट्स की अगर बात कर ले, मशरूम्स की बात कर ले, ये अब हम अमेरिका में भेजेंगे, कोई टैरिफ यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये भी पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यहाँ से हमारे जो फ्रूट वेजिटेबल्स जाएंगे उसके ऊपर भी टैरिफ यहाँ पे नहीं लगेगा। देन एरोस्पेस की अगर हम लोग बात करें, एयरक्राफ्ट पार्ट, स्पेसिफिक एविएशन कंपोनेंट्स की बात कर ले, वो भी 0% टैरिफ पे जाएंगे। बट आप देख सकते हैं जो सेक्शन 232 है उसके हिसाब से सारी चीज़ें मॉडिफाई करके हम लोग को देखने को मिल रही है। देन टेक्नोलॉजी की अगर बात कर ले तो भाई स्मार्टफोन, ये तो पहले से उन्होंने जीरो करके रखा था, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। एप्पल इधर ही तो फैक्ट्रीज ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहा है और अमेरिका में भेज रहा है, पहले भी टैरिफ नहीं था इसके ऊपर, जीरो ही था, ठीक है, फार्मा की तरह। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहला भी जीरो था, अभी भी जीरो ही है, वो अपना चीज़ बराबर काम निकाल कर लेते हैं। यस, देन कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, टेक्सटाइल में भी, इसमें भी लिखा हुआ है टेक्सटाइल कि भाई टेक्सटाइल कैसे जीरो लिखा हुआ है, टेक्सटाइल पे तो 18 है ना। तो दोस्तों कुछ स्पेसिफिक टेक्सटाइल जैसे कि सिल्क की अगर हम लोग बात करें, सिल्क प्रोडक्ट को 0% ड्यूटी दिया है। बाकी अगर देखा गया तो ये देखो ब्रैकेट में लिखा है, उनके ऊपर भाई 18% लगेगा। सो ये बहुत पेचीदे चीज़ें होती है दोस्तों, ये इफ बट ये वो ब्रैकेट विकेट ये वाला होना चाहिए, प्रोडक्ट वो वाला होना चाहिए। तो सिल्क रिलेटेड जो टेक्सटाइल वाली कंपनी है ना, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, उनको 0% टैरिफ, बाकी टेक्सटाइल वालों को नहीं, उनको तो 18 ही यहाँ पे देना है। बट चलिए एटलीस्ट बाकी जो कंट्री है टेक्सटाइल्स को लेकर कंपटीशन देती है उनसे तो कम ही है। देन इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर बात कर ले, हमारे इधर से जो जाएंगे उसके ऊपर 0% टैरिफ। देन होम डेकोर की बात कर ले तो इसके ऊपर भी 0% टैरिफ हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो आप देख सकते हैं, देखिए इंडिया के कुछ सेक्टर्स है ये 0% टैरिफ यूएस मार्केट में यहाँ पे एंजॉय करेंगे, उसके लिस्ट भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा इन पर्टिकुलर बिजनेसेस को पूछोगे वो तो भाई पॉजिटिव ही फीडबैक देंगे क्योंकि उनके बिजनेसेस को फायदा यहाँ पे हो रहा है। तो इसकी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है, आप उसको चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा दूसरा साइड भी है भाई नेगेटिव वाला, तो इसके ऊपर भी वीडियो चाहे तो जस्ट कमेंट सेक्शन यस बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर है भाई जो कि सरकार से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि उनके बिजनेसेस में अब भयंकर कॉम्पिटिशन आने वाला है, अमेरिका से भी एंड यस यूरोप से भी। सो चाहे तो इसके ऊपर भी हम वीडियोज़ यहाँ पे ज़रूर कवर करेंगे। सो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।